काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छड़ावो। भीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलावो। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छड़ावो। भीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलावो। अपनी भेद आप जनावो। हर जन मंगल गावो। बिसर नाही कबहू हिएते बिद मन मह पावो। गुरपुरा भेटियो वड भागी जन नानक कतह ना थावो। दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र खाजूरी अंदर संध्या दे सजे हुए इस गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी पा रहे हो। जिस विच मालिक दे चरनां विच हजूर ने बेनती रूप ये शब्द कहने, हे मेरे मालिक मैं तेरे तो बिना होर किसे नूं नहीं जानदा, सिर्फ ते सिर्फ तेरे ही गुण गायन करदा। आओ इस बारे फिर आप जी दे दर्शन करन दा मालिक ने संजोग सबब बना दिता है। अज हुण संध्या दा दीवान और कल दोपहर दा दीवान
इस विच आप संगत की सेवा करन दा यतन करांगा ते जितनी क मालक ने सोझी समत बख्शी है उस अनुसार आप जी असीस बख्शो तां जो सेवा कर सका। पिछले दिनों सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज तीसरे गुरुदेव का आगमन गुरपुरब समੁੱਚੇ सिख जगत ने मनाया है और मेरी एक दिली इच्छा सी कि मैं आप संगत नाल दो दीवाना विच धन गुरु अमरदास जी महाराज उन्हां दे पावन पवित्र जीवन उन्हां दी कीती हुई घालना और गुरता गद्दी ते विराजमान होके जो शब्द रूप खजाना साडी झोली च पाया उन्हां दी पवित्र बाणी विचों आप नाल विचार जरूर कीती जाए। इस विच आपां शब्द विचार भी और इतिहास नूं भी वाचन का यतन करांगे। आप जितने सतगुरु के चरण शरण विच शोभायमान हो जा इस स्थान तो लाई अजकल के इस आधुनिक युग राही तुसी सुन रहे हो वेख रहे हो, आओ असीस बख्शो। कोई भी रसना सतगुरां दी बख्शिश की हुई फतेह तो बिरवी वांझी ना रहे। प्यार अदब से उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विचार की आरंभता तो जदों सतगुरु के जीवन संबंधी अर्ज करनी उस तो पहला कुछ बेनतियां ने, क्योंकि संगत विच हर तरह का स्रोता हुंदा है। कोई सज्जन साखी नूं बहुत पसंद करते हैं, कई सज्जन शब्द की विचार नूं पसंद करते हैं, कईयां दे मन की यह भी बिरती हुंदी है भी किसी करंट तत्ते मसले ते जरूर बोलिया जाए। सच ये हर एक दी आपो अपनी सुरत की पहुंच है। फिर जो कुछ उन्होंने स्टेज तो मिल जाता है उस हिसाब नाल फिर वो बुलारे की परिभाषा अपने अंदर बना लेंदा है बोल नूं देख के। ज्यादातर बंदा वही सुनना चाहता है जिस चीज नूं पसंद कर दिया हो कि आह कुछ होवे मैनूं चंगा लगेगा। ते कई बारी बंदा अपने ख्यालों की वलगन दे विच, वलगन शब्द बड़ा पुराना जी, जिहड़ी चार दीवारी वलगन है उस विच जो कुछ होवे उहनूं ही ज्यादा पसंद करता है। पर कुछ ऐसे भी होणगे जो इतिहास नूं, शब्द नूं, बाणी नूं तुर अंदरों रस ना रस के रूप में जान। मैं आपनूं दो बेनतियां करनियां, क्योंकि जिहड़ा इतिहास है एक पासे असीं सारे कहने हैं कि अपने बच्चों नूं तवारीख तो, इतिहास तो, हिस्टरी तो जाणू कराओ। दूजे पासे जदों इतिहासक तत्त कोई बयान करता है असीं एक खिंचो दे शब्द कह देना कि जी ये कहानियां सुनाण बह गए। सचमुच उस तो बाद कई बार जदों गहरी विचार शब्द की चलती है एक समस्या ये होती है, ये नहीं कि आप किसी मैं बहुत था पा लिया गुरमत का। जदों शब्द की गहराई की गल चल रही है, जिस बंदे ने गुरमुखो, जिस संगी ने कभी सहज पाठ ही नहीं किया
गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ किया ही नहीं, ਉਹਦੇ वास्ते भी समस्या हो जाएगी ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ जा रही। मैं आपको दो पहला बेनतियां करांगा। एक तो बड़ी स्पष्ट गल है कि जिहड़ी असी साखी सुनाने हैं जां असी कोई इतिहासक तत्थ रखने, एक तो उस संबंधी सानू जानकारी मिलती है ते बीतियां हुई घटनावां बंदे नूं आउण वाले भविख लई बहुत कोई दिंदियां ने, पर जे उन्होंने वर्तमान में बंदा सही तरीके नाल जिंदगी जीनी शुरू करता है, बीतियां घटनावां बहुत कुछ सिखांदियां। अगली गल दूजा पक्ष भी है, जदों बंदा आउण वाले समय भी सुचेत हो जाए तो सच ये भी वो भी बंदा अपने आप को बचा जाता है। मैं दो शब्द कहे ने, बीतियां हुई घटनावां भी असर करदियां ने, ते जे लंबी नजर ने खा दी है, लम्बे आने वाले भविख बारे सोचे तो फिर उन्होंने भी गुरु जी कहने अगो दे जे चेती है ता कायत मिले सजाए। हुण जिहड़ा भविख है उन्होंने बंदा सुचेत होके चेते रखे तो क्यों सजावा पाए, तो जिहड़ा बीतिया होया है उन्होंने गुरु जी कहने बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करे। बड़े सौखे अर्थ ने कि बाबियां दियां गुरु साहबानां दियां भगतां दियां महापुरख दियां पुरखां दियां जिहड़ियां जीवनियां ने, सच ये कि वो बंदे की जिंदगी नूं पलट के रख दिंदियां। दो मैं गल्लां आरंभ करनियां ने जिहड़ियां, एक तां रूहानी जीवन असी कथा करने हैं, अपने वालों यत्न करने हैं भी संगत की सेवा हो सके। दूजी गल इतिहास, जदों आप जपजी साहब का पाठ करते हो, पिछले मैं तकरीबन 4 दिन सिर्फ कोलंबस ते बैठन हजूर दियां 4 तुकां ते अखीर 4 पौड़ियां आरंभ वालियां ते अखीर वाली 38वीं पौड़ी की संखेप की विचार की। देखो, जिसने अपनी जिंदगी विच गुरु के बचन नूं मान लिया है, उस अनुसार अपनी जीवन जी लिया है। सच ये दुनिया का कोई बुलारा, दुनिया का कोई लिखारी, दुनिया का कोई विद्वान, दुनिया का कोई लतीफ अकल वाला बंदा सच उहदे अंदर दे जीवन का था नहीं पा सकता। ये बचन आप रोज पढ़ने, मन्ने की गत कहीं ना जाए। इस फिर सुनो, आप पाठ करने वाले बैठे हो, भाई साहब तुहाडे गुरमुख विद्वान कीर्तनीय ने, एक पौड़ी सिर्फ मन्ने की है, एक है सिर्फ 3 पौड़ियां जिहड़ियां ने वो मन्ने दियां ने, क्योंकि उत्थे नन्ने ते दुलावां लगियां ने। इत्थे एक है मन्ने की, पर दोनों दे विच अर्थां विच बड़ा फर्क है। जिथे मन्ने दे नन्ने नूं एक लां लगी है, ओदा अर्थ विद्वान पुरुष करदे है जिसने जिंदगी च मान लिया है, ते जिथे मन्ने दे दुलावां लगियां ने ओदे अर्थ कीते गए जिहड़ा अपनी जिंदगी विच मान लवेगा। फर्क है ना जी कितना, एक ने मान लिया, दूसरा जिहड़ा मान लवेगा। इसे करके पहली पौड़ी च असीं पढ़ने मन्ने की गत कही ना जाए, ते अगली पौड़ी जो पढ़ोगे वो चाहेगा मन्ने सुरत होवे, इसका मतलब हो जाएगी, अजे हुई नहीं जे तू मान लेगा। पर कमाल 4 पौड़ियां की संपूर्णता 2 तुकां नाल ही हुंदी है, इको जिहियां 2 तुकां। फिर बिनती, जे तू मान लेगा मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की शुद्ध। पहली पौड़ी इसलिए मन्ने की गत कहीं ना जाए, जिसने मान लिया। आप मानते पंजाबी के बड़े सौखे, सुनना होर चीज है, मनना होर चीज है। जेड़ा बंदा मान लेगा वो सच्ची मुच्ची प्रैक्टिकल तौर पे अमली जीवन विच कमाना शुरू करेगा। जिस बंदे ने मन्निया नहीं उस बंदे तो कमान की आस नहीं की जा सकती। मनेगा तो कमाएगा ना, ते सुनेगा तो मनेगा। इसे करके गुरबाणी ने जी ये सुनन दा मनन दा कमान का बड़ी बड़ी जिक्र किया है। जिवें आप जपजी साहब जी पढ़ते सुनिया मनिया मन कीता भाव, पहला सुन लिया
सुन तो बाद उन्होंने जिंदगी च मन लिया, तो मनन का अर्थ खुश्क फिलोसफी नहीं, उसनू दिलों रस विच भेज के, प्रेम विच भेज के मुहब्बत की, सुनिया मनिया मन कीता भाओ सच एवे, उन्होंने किसी तीर्थ इशनान ते जान की लोड़ नहीं, वो खुद ही तीर्थ बन जाता है। सुनिया मनिया मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मरना, अपने अंतरगत अपने अंतर आत्मे अंदर इशनान कर लेगा। फिर बिनती सुनी, हुण एक होर वचन श्री राग चाहता है, क्योंकि साडी जीव के चस्के भी ने ना, ते गुरु साहब जी ने जेड़े असीं बाहर के पदार्थ खाने हैं ना, किसी नूं नमकीन बहुत चंगा लगता है, ये मैं बाणी चों गल कर रहा, किसी नूं मिठा बड़ा चंगा लगता है, किसी नूं खट मिठा बड़ा चंगा लगता है, कोई बंदा कहता चंगी तरह तड़का छड़का लगा हो, स्वाद का रोटी खान का। महाराज जी ने ये बाहर के जीव के चस्कियां को आधार बना के अध्यात्मिक जीवन की व्याख्या कमाल की की। श्री राग का शब्द है, हुण तां चलो पुराने समय मिठा बहुत, हुण तां तकरीबन सारे बंदे मिठे तो भजदी है जी। उत्थे शब्द है सब रस मिठा मन्ने, सुने सालोने, अर्थ अगे में कर देना, सब रस मिठा मन्ने सुने सालोने, खट तुलसी मुख बोलना, चौथा वचन है मारन नाद किए, पंजवा वचन है 36 अमृत भाव एक जाको नदर करे। उस तो अगली तो कि बाबा होर खाना खुशी खवार, इत्थे है शब्द, ये शब्द है गुरु नानक साहब बाबा होर खाना खुशी खवार, जित खाद तन पीड़िए मन में चले विकार। हुण इहदे विच जिहड़े जिक्र कीता आपनूं बड़ा सरल शब्द समझ पै गए होणे, मिठा सलूना खट तुलसी, मारन, मारन का अर्थ वैसे मारना नहीं थे, मारन का अर्थ मसाले पाने, क्योंकि गुरबाणी विच मारन का अर्थ मारना भी है जे कुटना, ते एक मारन का लफ्जी अर्थ मसाला भी है। उस तो बाद 36 प्रकार के भोजन। हुण बाहर दीयां चीज़ां नूं अंदरूनी अर्थ करदिआं समझाया कि सब रस मिठा मन्निया, तू कहना भी बाहरों मिठास का रस बड़ा है, कहने जिस दिन तू गुरु के बचन नूं मन लेगा ना, मनन वाला वो रस मानेगा जिन्हें मिठास खा रहा है। इसे करके जेड़ी चीज हुण भाना दसो दा जीव नाल की ताल्लुकात है, आप कहने हैं ना तेरा किया मीठा लग गया, उस मिठास नूं मिठास दा ते चंगा लग जाए, मिठा सब पसंद करते। हजूर ने कहा सब रस मिठा मन्ने, जदों गुरु का बचन मान लिया प्यारिओ, सारे मिठे दे रस गुरु दे बचन नूं मनन विच आ जांदे। अगले बचन ने सुने ते जे कुछ सुने पैर मनने नूं दित्ती है, सुने सालोने, सालोने का लफ्जी अर्थ आप जी समझ गए होगे, लूण शहद। अपने पिंडा च मैं कल परसों लिखा, साडे पिंडा विच सब्जी दाल भाजी शब्द बड़े घट वरते सन, ये पुछदे सन अज सलूना की बनाया है। महाराज कहते जे तू गुरु का बचन मान लें, ये सारी मिठास कह ते जे सुन लग पे, इदू वड्डा सलूना की है, इदू वड्डी लूण वाली चीज की गल जीव के चस्के चारी। सब रस मिठा मन्ने सुनिए सालोने, सुने सालोने, खट तुलसी मुख बोलना, ये दो शब्द ने, खट तुलसी, तुलशाला जिन्हों कहने मिठा खट्टा। जदों तू अपने मुख तो गुरु का बचन बोले, चेते रखी बोलना खट मिठा है, सुनना सलूना है, ते मन लेना ये सारी मिठास है। तीन गल्लां हो गई, सब रस मिठा मन्ने सुनिए सालोने, खट तुलसी मुख बोलना, ते अगला शब्द चौथा मारन नाद किए। मारन का अर्थ मसाला, वैसे नाद का लफ्जी अर्थ असी आवाज करने, जदों नाच की गल चलती है उदों साडे अध्यात्मक विच भी गल चलती है। नाद दो तरह का है, एक आहत है
एक अनाहत है। ये दो तरह, एक दो शब्द होर वरते हैं, एक वर्णात्मक है, एक तुनात्मक है। इस फिर बेनती सुनियो, क्योंकि ये गल्लां सारे सतगुरां ने बाणी दर्ज कीतियां। आहत नाद अपना विशा नहीं हैगा नाद का, सिर्फ क्योंकि मारन नाद की ये शब्द आया तां अर्थ कर लगा। आहत नाद का अर्थ हुंदा है जेड़ी आवाज, जेड़ी धुनी, जेड़ी साउंड टकराव विचों पैदा होवे। फिर बेनती सुन, भाई साहब कीर्तन कर रहे सन, तबला वज रहा सी, जेड़ा ताल बजाया जा रहा है वो असल च वो आहत सी, क्योंकि वो उंगलियां दे टकराव विचों आवाज पैदा हुई। हारमोनियम वज रहा सी, उस जेड़े हारमोनियम दियां सुरां चों आवाज निकल रही सी, सच एवे कि वो आवाज आहत सी, हवा उन्हें स्पर्श कर रही है। आहत का अर्थ हुंदा है कि जेड़ी टकराव विचों पैदा होवे। जिवें मान लो रबाब वजदी तार दे टकराव नाल है, तुंबी वजदी टकराव नाल है, बंसुरी वजदी हवा दे टकराव नाल है। ये बाहर के जिन्ने के साज ने तकरीबन, क्षमा करियो, सारे आहत ही ने, ये सारे टकराव विचों ने। पर अनाहत का अर्थ है जिथे टकराव कोई नहीं, एक रस परमात्मा का शब्द अपने आप निरंतर चली जाए। सच एवे उन्होंने बाहर दे नादा नाल आपां कितनी कुछ तुलना दे सकते हैं। आहत टकराव विचों पैदा होता है, ते अनाहत का लफ्जी अर्थ जिहड़ा निरंतर चल रहा, इनू अनहत शब्द भी क्या है, अनहद शब्द भी क्या है। ज्यादातर इस शब्द का संबंध जोग मात्र में दस्या गया, पर गुरमुखो जिन्ना आत्म अभ्यासियां ने, मैं आत्म अभ्यासी शब्द वरते हैं, आत्म सुख नूं पहुंचण लई शब्द की कमाई की। हकीकत उन्होंने गुरु की मत द्वारा इस शब्द का रस माणिया है। मैं कई बार कहना, श्रीमान भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी की एक पुस्तक है अनहद शब्द बारे, जो मौका मिले जरूर पढ़ियो। उस विच उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया हुआ। फिर मैं चलो अपने विषय तो दूर ना जावा कि मारन नाद किए, फिर मनना मिठा है, सुनना सलोना है, मुख तो बोलना खट मिठा है। मारन नाद किए, जदों तू सतगुरु की बाणी का कीर्तन करें, चेते रखी मारन का अर्थ ये तेरे भोजन विच मसाले पै गए। फिर बिनती मसाले वाला भोजन है। अगली गल, 36 अमृत भाओ एक, 4 बरके मनना, सुनना, बोलना ते गाउना। पर इन्हां सारियां दा तां स्वाद आएगा कि जे तेरे अंदर भाव है, प्रेम है। 36 प्रकार के भोजन उदों तैयार हो गए जो एक परमात्मा नूं तू मुहब्बत की। 36 अमृत भाव एक, जाको नदर करे बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादा तन पीड़िया मन में चले विकार। जिदे खान नाल तेरी बिरती खिंडदी होवे, जिदे पीन दे नाल तेरे अंदर की मत मारी जाए, तेरे अंदर खुआरी पैदा करे। भाई ये खुशी, ये प्रसन्नता नहीं, खुआरी है। महाराज कहते ने जे तन विच वासना पैदा कर दियां चीज़ां। मैं फिर उस विषय ते आउण लगा कि मनन वाले की अवस्था कोई बयान कर सकता है। मन्ने की गत कही ना जाए। गत का लफ्जी अर्थ उंज वैसे गति भी कई कर दिया, पर इत्थे गत अर्थ है अवस्था। उसके जीवन को कौन बयान कर सकेगा जी? जे को कहे पिछे पछताए, जे को कहने का यत्न करे उन्होंने पछताना पैंदा है। क्योंकि किसी भी सतपुरुष का जीवन जिन्हों को पढ़ने का मौका मिले ना जी, वो ज्यादातर ये दिवाली घूमता भी कितनी संगत आई, कि राजनीतिक बंदा मिलना आया, किन्ने लंगर चले, कितनिया संगत आईया, ये चलता है ना। नहीं प्यारो, जिहड़ा अंदर का युद्ध कर करके सुरत का टिका बनाया, उन्होंने केड़ा माई का लाल बयान कर सकेगा। मारे शब्द वर्त रहे, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पीछे पछताए। अगला वचन, कागज कलम ना लिखण हार। कोई कागज कलम पकड़ के कहे कि मैं वो सब कुछ लिख रहे हैं, नहीं लिखा जा सकता।
कागद कलम ना लिखण खार, मन्ने का बह करन विचार। जे तुसीं निठ के, जिन्होंने अज कहते संवाद रचा लो, गोष्ठी कर लो, सैमीनार कर लो, विचार कर लो, निठ के बंदिया तो सारी जिंदगी ओदे बारे विचार करी जाए तो अंत नहीं पा सकता। मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए। इस तरह है परमात्मा का नाम निरंजन, कालक तो रहे, जिहदे कोई कालक नहीं। उंज वैसे अंजन का लफ्जी अर्थ आपको पता होना सुरमा होता है, सुरमे का रंग काला है। निरंजन का अर्थ जिन्हों कोई कालक नहीं, जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह जी बचन करते हैं कि पाक बेऐब है, तुसी इन्ने पवित्र हो, तुहानू किसी तरह का कोई ऐब है ही। फिर अर्जी ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन, ये याद रखो एक शब्द मम्मा ओदे उत्ते टिप्पी लगी, नन्ने नू सिहारी है। जे को मन जाने, मन कोई थोड़ी, फिर मैं ये नहीं कि मैं कोई संथ्या करान आ गया, ये हुंदा भी जिन्नी को दाते समझ दिती गल अगे कर लीए। जे को मन जाने, इत्थे मन जाने दर ते शरदा धार के मनना। एक है मन, एक है मन। मन का लफ्जी अर्थ जिन्हें मन लिया, जे को मन जाने, किथे मन कोई, जे कोई अपने मन विच शरदा धार के उन्होंने मन ले, कहन लगे प्यारिओ ये अवस्था तां मिलती है जिहड़ा नाम निरंजन दे नाल जुड़दा। एक तां मैं विनती कीती जी असीं गुरु अमरदास दा जिक्र करना है थोड़ी जी आराम च। दूजी गल इतिहास जो है, मैं विनती करांगा जिहड़ी कथा हुंदी है उहदे विच साखी की प्रधानता भी हुंदी। पुराने समय साखी प्रधान कथा सी। आप जी देखो ऐसा ऐसा समा चेंज हो गया। ये भी कथा सी जी, पुराने संप्रदाय गुरमुख विद्वान अखरी अर्थ कर करके अगे चलते होंगे सन। लड़ीवार कथा चलनी, 5-7 अंग या 2-4 अंगां की रोज कथा करनी, वो होंदी सी अखरी अर्थ जिथे समझ पैनी उस गल की एक कुंडी नूं खोल देना अर्थां राहीं। इस तरह चलती। फिर साखी प्रधान भी कथा चलती होंदी सी, अज भी देखने को मिलती है। हुण समा आया एक जिवें प्रोफैसर श्रेणी जदों आई, प्रोफैसर श्रेणी का अर्थ किसी प्रचारक न जोड़ियो, जदों सच्ची मुच्ची अदग्यूणकता के आधार पर अर्थ शुरू हुए। सिंह सभा मूवमेंट तो गल कर रही आप, जिवें प्रोफैसर गुरमुख सिंह आप पढ़ते आए, ਜਾਂ भाई वीर सिंह आ गए, प्रोफैसर साहब सिंह जी आए, डॉक्टर तेजा सिंह जी आए। ये जो सज्जन, मैं ताकि प्रोफैसर दे अर्थ ना करियो भी एक दिन कथा की जुदे सलोपा पा के प्रोफैसर ते बाबा जी घालना किनिया कल के बनता। हुण वो जिहड़े लोग सन उन्होंने जो अर्थ किए ना, जो उन्होंने मेहनत बड़ी सी, एवं आप धड़े च बज के किसी को निंदिए ना, उन्होंने लोगों ने जिंदगियां ला दित्तियां। ना तो कंप्यूटर सन ना कोल, इको चीज से भी बाद में छपी तुत तत्करा। शायद आपको जो पता होना है, तो मैं हमेशा जोड़ बैठा कथावाचक वाला तुक तत्करा, जिहड़ा सी सब तो पहला ये लिखिया सी अकाली कौर सिंह होना ने। अकाली कौर सिंह का नाम शायद जानते होगी, हाँ जी, पर मेरी बेनती हो बड़ी गुरमुख रूह थोड़े कश्मीर के सन। अकाली कौर सिंह वर्गा अभ्यासी गुरमुख, वो निहंग सिंह सन, बाणे च रहिंदे सन, निहंगा सिंह आदि च। उन्हां दीयां किताबां तुक तत्करा ना लिखिया, जिस वेले कोई कंप्यूटर नहीं, सिर्फ पोथियां तो तुक लभणी। अब पिछे जे एक विद्वान ने ना जी उसे दोबारा छपा दिता ते समर्पित अकाली कौर सिंह नूं कर दिता, अपना नाम उत्ते लिख दिता ते समर्पित। वो इस तरह सी जी, उहदे विच तुक लिख के तुसीं देखो बेनत किन्नी होवेगी, किन्नियां तुकां ने गुरु ग्रंथ साहिब ते लखां शब्द वरता, तुक लिखनी, अगे लिखिया होना किस राग च है, उस तो बाद एक किहड़े पातशाह ते किहड़े भगत दी है, ते 1430 अंग वाला जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब दा स्वरूप है, इहदे विच इस तुक किन्ने नंबर ते है, क्योंकि 18 तुकां होंदियां ना तकरीबन जदों आपां पढ़ने आ, इह किन्ना नंबर तुक क्यों प्यारो सालां बदी मेहनत सी। एक तुक तत्करा एक भाई गुरदास साहब की रचना का तत्करा मैं बनाया, वो अभ्यासी सन। मैं पिछले दिन उन्हों का जीवन पढ़ गया सा,
उन्होंने जो नितने बारे कहा, मैनू अज सच्ची लोग उस गल ने इन्ना डुबिया, अखीर ते उन्होंने जीवन च चिट्ठी है, वो कहते हैं अज उस वेले की गल कर रहे हैं, अज सिख नितनेम छड्डी बैठे आ, पश्चिम के प्रभाव को कबूल के तर्क कर दिया, रोज पढ़ना जरूरी है। कह लगे सानू ये एहसास होंदा पिया अगर ये लोग सूरजमुखी बन जाएंगे, सूरजमुखी का मतलब सूरज दियां किरणां पैणगियां ते उठण करनगे, ते उस तो बाद अमृत वेले की परिभाषा सूरज चढ़े की करनगे। मेरी बेनती ये शब्द ये होवेगा, पर मैं बेनती करा ना बहुत बहुत ज्यादा मेहनत की, सुने जी मैं आपको बेनती कर लगा कि साखियां का जिक्र जो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हो, गुरु ग्रंथ साहब दे विच ज्यादातर जेड़ा ये साखियां ने ना जी, साखी लफ्ज़ वरतांगे वो पुराणिक ने, पुराणिक का समझ गए ना जी, पुराण विचों ने, पर आपको पता हदीस विचों कोई साखी नहीं, हजरत मुहम्मद साहब के जीवन विचों कोई हिस्टरी नहीं गुरु ग्रंथ साहब, ईवन के पैगंबर के नाम का जिक्र भी नहीं गुरु ग्रंथ साहब। लफ्ज़ पैगंबर आंदा है, पीर पैगंबर सालक साधक, हाँ बाबा आदम ओदा जिक्र जरूर होंदा है गुरु ग्रंथ साहब, पर ਜਿਹੜੀਆਂ पुराणिक साखियां ने, हुण उस साखी के तत्त नूं आपां समझिए। एक शब्द मैं पढ़ांगा, मेरा ख्याल शायद अगे भी इस स्टेज ते अर्ज कीती होवे। साखी जिहड़ी है ਉਹਦੇ दो अर्थ ने, एक साखी का अर्थ होंदा है गवाही, जिन्हों हिंदी विच साक्षी कहते हैं, हाँ जी साखी। एक साखी का अर्थ होंदा है सिक्ख्या, साखी गवाही, साखी सिक्ख्या। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂ ਕੱਲੀ ਜਨਮ ਦੀ ਸਾਖੀ ਥੋੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, क्योंकि साड़ियाँ जड़ियाँ जन्म साखियाँ ने एक 4-5 ने जी बस जड़ियाँ पुरातन ने। भाई बाले वाली जन्म साखी, पर मेरे निर्णय नहीं कर लगा बैठा केड़ा सच ते केड़ा झूठ, क्योंकि साहित्य है। जन्म साखी भाई बाले वाली जन्म साखी, एक पुरातन जन्म साखी गोरियां वेले आई सी, अंग्रेजां वेले, उन्होंने भाई साहब भाई वीर सिंह उन्होंने एडिट किया सी। उस तो बाद एक जन्म साखी है मेहरवान दी, बाबे पिरथीए दे बेटे ने जन्म साखी लिखी, हरजी दी चतुरभुज दी। एक सब तो जी अखीरली साखी है उन्होंने कहते भाई मनी सिंह शहीद वाली जन्म साखी। दास ने यत्न किया एक एक लफ्ज का दर्शन किया इन्हां साखियां का, पर इनू पढ़न लग्या गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा तो जानू होना बहुत लाजमी है। फिर मैं अर्ज करांगा, हुण गुरु ग्रंथ साहब च एक शब्द है, उस ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਨੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਣੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੋਠ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ शरण विचारो, गुरु तेग बहादुर साहब जी। हुण आप जी देखियो ये इतिहास किवें हुंदा है, पुराणिक इतिहास। मैं क्या ज़्यादा पुराणिक, जे गुरु साहिबाना नाल संबंधित इतिहास आवेगा, बाबर के हमले नाल कोई शब्द ने, सुली दे नाल संबंधित शब्द ने जो असीं पाठ करने हैं। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं चेचक हुंदी है, ताप हुंदा है, जां ब्राह्मण हमला करदा है, उहदे नाल संबंधित शब्द ने कुछ। जे को जी लड़ीवार है गुरु ग्रंथ साहब इतिहास, इतिहास ने प्यारियो गुरु ग्रंथ साहब आत्मा की तृप्ति वास्ते रब्बी भोजन परोसिया गया है। ये थाल विच 3 वस्तु पईओ, 7 संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो, जे को खावे ये कुछ है, जे को खावे जे को पहुंचे तिसका होए उधारो। हुण वो साखी है मन रे, ये अर्थ सदियां पहला भी इस तरह से अगे भी रहने। हे मेरे मन प्रभ की शरण विचारो, परमात्मा की शरण की विचार कर, उसकी शरण विच जाके की मिलता है। हुण अगे साखी है, वो है जे सिमरत गनका सी उदरी। हुण गनका एक कहानी है, देखो पुरातनता है, पुराण है। जे सिमरत गनका सी उदरी, सी दर ते वर्गी
जिस दा सिमरन करके गनका वर्गी वैश्या औरत दा उधार हो गया। ते कली साखी ना सुना, ताको जस उर धारो, जे ओदा उधार हो गया, वो भलिया बंदा तू क्यों नहीं बंदगी करता, उधार तेरा भी हो जाएगा। मन रे प्रभु की शरण विचारो, जे सिमरत गनका सी उदरी, ताको जस उर धारो। अगे जी अटल भयो ध्रुव जाकै सिमरन, जिस दे सिमरन करन नाल भगत ध्रुव अटल पदवी ते पहुंच गया। अटल भयो ध्रुव जाकै सिमरन अर निरभय पद पाया। अते ये दो शब्द ने, एक अटल पदवी, एक निरभय पद। प्यारे निरभय पद की मेल तो बिना नहीं आता। निरभय पद का अर्थ है जिथे हर तरह का भय खत्म हो जाता। इन फिर सुनो, ये गुरबाणी च मंगया गया। अभय पद दान दीजा शब्द वरत्या गया कि सानू अभय पद दिओ, निरभय वरत्या। इन गुरु तेग बहादुर साहब के शब्दों च कह लो कि अभय पद ज्ञानी दी आत्मक अवस्था में, याद रखियो आत्म ज्ञानी दी कह रहे हैं, बुलारा नहीं केवल। भय काहू को देतने न भय मानत आन, ना देना ते ना लेना। फिर सुनो, जे मूल मंत्र च दो गुण लभो, ते मूल मंत्र च दो शब्द ने, निरभौ ते निर्वैर। जिहड़ा निरभौ हुंदा है वो किसी दे भय नूं मंनदा ही नहीं, ते जिहड़ा निर्वैर हुंदा वो किसी नूं भय देंदा भी नहीं। वैर कमाण वाला भय देंदा, निर्वैर नहीं देंदा। इसे करके परमात्मा जी नूं ये दो शब्द जिहड़े वरते, भय काहू को देत न भय मानत आन, ना भय मंगदा है ना भय दिंदा है। कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी, तां बखान उसनूं ज्ञानी किया जाता है। मैं फिर उस विषय पे आवा। मन रे, हालांकि श्री गुरु अमरदास जी की करना, मन रे प्रभु की शरण विचारो, जे सिमरत गनका सी उदरी, ताको जस उरतारो। अटल अटल भयो ध्रुव जाकै सिमरन, जिदा सिमरन करके वो अटल हो गया। और निरभय पद पाया, निरभय पदवी ते पहुंच गया। अगे सानू कहने साडी सुनाई देगा कला, दुख हरता है ये बिद को स्वामी, तय काहे बिसराया। वैगुरु जी वेखो, तय काहे बिसराया, इसका मतलब वर्तमान में तू क्यों भुला दिता, तू भी चेते कर। अटल भयो ध्रुव जाकै सिमरन अर निरभय पद पाया, दुख हरता ये बिद को स्वामी, तय काहे बिसराया। जब ही शरण गई कृपा निध, जदों कृपा दे खजाने वाहिगुरु दी शरण च गए। कौन गया? गज, क्योंकि भी पुरानी घटना है। एक घटना बिहार के नेड़े दी है, गज वाली जी साधी। महाराज कहते ने, जब भी शरण गई कृपा निध, गज गराह ते छूटा, हाथी नूं तंदवे तो छुड़ा दिता। मेरी फिर हाथ जोड़ के बेनती, गुरमुखो मैं एक काम थोड़ा जहा सबजैक्ट ले लिया, मैं इस बारे कोई तैयारी करके नहीं, मैं आ बोलना है क्योंकि साड़ी एक समस्या है। गुरु ग्रंथ साहब जी को कहने जरूर गुरु माने हैं, पर प्यारे जो ये फोल के या सतगुरां दे पवित्र शब्दों विचों इन्हां गल्लां दा जिक्र करने, मैं खुद मैनूं कई बंदियां टोकिया, भाई साहब जी इहो जिहे शब्दों की संकोच ही करिया करो कथा कर लगे। बड़ा दुख लगा, क्यों जी ये ध्रुव आ गया, ये हाथी का जिक्र आ गया। वो गुरमुखो साडी तां आसा दीवार दे सवेर दी अरदास भी इस शब्द तो बाद हुंदी, हर जुग जुग भगतो पाया, पैज रखदा आया राम राजे, खरनाक से दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद कराया। असी रात नूं रह रास दा पाठ आपनूं पता है, यदि शुरुआत हुंदी हर जुग जुग भगतो पाया। सोदर दी चौकी हर जुग जुग भगतो पाया तो शुरू होंगी। मैं सिर्फ आप एक हाथ जोड़ के बेनती कर लगा भी इन्हां गल्लां नूं असी किसी मत नाल संबंध जान के द्वैश विच ना लईए। हाथ जोड़ बेनती नूं गुरु दे बचन दे रूप च लईए। मैं गुरु दे बचन गुरु जी कह वापरे। हुण देखो मैं तो कई बार कहना जिहड़ा बंदा ना देखो असी जिंदगी च विचरने पता नहीं जिस थां ते आपां जाना की कोई साडी जिंदगी च वापरना। ये कल मैं देखने भी क्या सी किसे बंदे दे घर दी वापरी घटना नूं देख के ना प्रचारो ते ना मजाक उड़ाओ। ये कौड़ा सच है, क्योंकि
ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਲੀ ਟਾੜ ਟਾੜ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਗੱਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਿਰਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪੁਰਾਤਨਤਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਧੁਨਿਕ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮੇ ਆ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਗਏ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੜਦੇ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਪੜਦੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। द्रौपदी ने शायद एक बार कर इत्थे कीता मैं जिक्र की भी, द्रौपदी दी पत रखी। ये गुरु ग्रंथ साहब चाहता है पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधाई सी पढ़ने। हुण द्रौपदी लाज रखी, हर प्रभ जी छीनत बस्तर दीन को साज, सुदामा अपदा ते रखिया। हुण ओहदे विच द्रौपदी ने ओहदी पत एक तां इस्त्री कहंदी कृष्ण जी ने अपना कपड़ा लिया जी, वो जो उन्होंने इतिहास है, पर भाई साहब की व्याख्या वक्री करते हैं। वो कृष्ण जी का जिक्र नहीं कर रहे। वो कहते आ कि द्रौपदी स्नान कर गई ते दरिया ते गई ते दुर्वासा ऋषि नहा रहा सी किते उत्थे, ओहदी लंगोटी तेज पानी के प्रवाह विच बह गई। वो नगन सी पानी च। उस बालड़ी ने या उस बच्ची ने जिहड़ा अपने तन ते कपड़ा सी, दुपट्टा कहे जो साड़ी को गल कपड़े दी, उन्हें कपड़ा पाड़ के ओदे लंगोटी मात्र कुपीन मात्र सट दिता। आमू परा किता, उन्हें कपड़ा ना लंगोटी बना ली। इन्हें शब्द क्या धीए तू साडे पर्दे ढके ने, रब तेरे ढकेगा। ते भाई साहब ने लिखा द्रौपदी कुपीन मात्र दई जो मुनीसर है भाई गुरदास साहब जी। हुण एडी वड्डियां गल्लां जिहड़ियां भाई साहब लिख रहे आ, द्रौपदी कुपीन मात्र दई जो मुनीसर है ताते सभा मद बहो बसन परवाह जी, ताते बसन दर के कपड़ा। वो जिन्ने किसे दा नगेज 2 गिट्ठा 4 गिट्ठ कपड़े नाल ढक दिता, रब ने ओदा ढक दिता। गुरमुखो जे कोई बंदा डिग पे जिहदा पत टिकोगे रब साडी ढकेगा। ये साडे समाज की बड़ी त्रासदी है। असी जख्मी कोई बंदे नूं तां फटाफट कहने ये डिग पिया मदद करो। गुरमुखो जदों बंदा जिंदगी च डिग पे ना कोई ओहदी हेल्प करिए वो उठ सकता है। हुण देखो आ शब्द जिहड़ा मैं पढ़ रहा गुरु साहब का, अटल भयो तरू जाके सिमर अर निरपै पद पाया, दुख हरता ए विद को स्वामी तय काहे बिसराया। जब ही शरण गही कृपा निध गज गराह ते छूटा। जिथों मैं गल थोड़ा निकल गया सा बाहर, वेखो मैं हुण शब्द पढ़ा तुसीं नाल सारे बोलना है। जदों दुनिया की हर ताकत मुक जाए किसी किस्म तो, मान लो बंदा कोई गिर गया जां बीमारी लग गई, डॉक्टर कह दें बस कोई आस नहीं, बिजनेस चला गया लोग कह दें कोई आस नहीं, इतों तक के आत्मिक तौर पर भी अंदरों डिग पे जीवन पक्षों भी लोग कहने बस बच हूं तब भ्रष्टिया गया हुण नहीं। महाराज कहने नहीं होए निराश ना हुई। हुण आ पाठ करो, बल छुटके हो बंधन परे। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते ताकत नहीं रहेगी, कोई ताकत नहीं। बल छुटके हो बंधन परे, बल चला गया, कोई आत्मिक जीवन बल ही नहीं रहा, शक्ति नहीं रही, बंधन पै गए ने। अगली गल कछु ना हो उपाय, हुण कोई उपाय नहीं तेरे बचन का। किड्डी वड्डी गल भी कोई उपाय नहीं। ये नहीं क्या भी खै बल छुटके हो बंधन परे,
कछु न होत उपाय, कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय। उदाहरण पे हाथी दी आ गई, गज ज्यों हो सहाय। हुण तां बस उस तरह मदद करो जिवें हाथी दी कीती, कि इस तो बाद करामात नहीं वापरी। गुरु तेग बहादुर साहब का अगला वचन बल होवा, पहला सी बल छुटक्यो बंधन परे, कछु ना हो तो पाए। इदू ही वड्डी चढ़दी कला मैं सच्ची तुम दसा, जे किसी गोरे ने लिखा होगा लोग आशीष करना सी, कमाल दी गल जी। वो गुरमुखो सच्चे पातशाह बाणी च कह गए, बल होवा बंधन छुटे सब किछ हो तो पाए, नानक सब की तुम्हारा हाथ में तुम्हें होत सहाय। एदू वड्डी सकारात्मक सोच किते मिलेगी जी। बंदा मरदा पे तो उन्होंने कह देना भी तेरी कोई आस नहीं, तो जे कोई कह नहीं होए ये बंदियां दे ख्याल ने, परमात्मा तेरे सिर ते खलोता है, तेरी इस तरह मदद करेगा जिवें हाथी दी कीती है। मैं फिर आपको विनती करांगा, इतिहास पुरातनता उन्होंने वर्तमान जीन ले, जब ही शरण गई कृपा नित गज गराह ते छूटा, महिमा नाम कहा लो वरनू राम कहत बंधन ते टूटा। अगे जी अजा मल पापी, हाँ यदा पाठ इस तरह करना ठीक रहेगा। अजा मल पापी जग जाने, ये नहीं करना अजा मल पापी जग जाने, अजा मल पापी जग जाने निम्ख माय निस्तारा। नानक कहत चेत चिंतामन तय भी उतरे पारा, तू पार हो जाएगा चिंतन का। मैं आपको थोड़ी जी गल क्योंकि करनी, मैं 2 दिन कथा गुरु अमरदास जी का कारण मैनू प्रबंधक वीरा ने किया, मैं कभी जिंदगी च कोई पुरब होवे जरूर कथा करना। पिछले दिन मैं बहुत दिनों तो लगातार बोल रहा सा इंडिया तो आके मीडिया, लत मेरी तंग करती है थोड़ा थोड़ा, तो मैं उस दिन घर सा जिदन पुरब सी, मेरे मन च आया जो मैं उत्थे जाऊँगा तो गुरु अमरदास की गल जरूर करा। ये मैं अपने लिए भी कर रहा। हुण देखो धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जिन्हां बारे भट्ट साहिबान जी ने, सतगुरु के घर के रबाबी साहिबान जी ने, श्रीमान भाई साहब भाई गुरदास जी महाराज जी ने, भाई साहब भाई नंद लाल जिन्हां दी रचनावां प्रमाणिक ने, उन्होंने बड़ियां सिफतां कीतियां। एक बचन आप सारे पढ़ते हो, मैं इतिहास नाम तो पहला, कन हर बूंद बसो रुमावल कुसुम बसंत गणंत न आवे, रब सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुरु के कब जन उन पल जो गावे, भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो ही बनावे। हुण प्यारिओ इत्थे देखो बदलां दीयां बूंदां कोई गुण गिन सकदा नहीं, धरती के एक कख नूं कोई गिन सकदा है, समुद्र दीयां लहरां दा कोई था पा सकदा है, चंद्रमा ते सूरज की आ जिहड़ी किरणां दी रोशनी कोई अंत पा सकदा है। पर कहंदे नहीं, हर चीज गिनी जा सकदी है, पर भलियां दी कुल विच पैदा होए गुरु अमरदास जी, तेरी उपमा तेरे नाल शोभदी, तेरे गुणां दा कदी अंत नहीं पाया जा सकता। मैं आप जी गुरु अमरदास तीसरे सतगुरु ने सारे, कई सारे जानते हैं जी। गुरु नानक साहब तो सिर्फ 10 साल छोटे ने, गुरु अंगद देव तो 25 साल वड्डे ने। थोड़ा इस नुकते को फिर सुनो, क्योंकि आप आना इतिहास में ही है, तो ये इस करके मैं कह लगा, मेरे मन से कल सी जदों बंदा कल ही मैं क्या 55 टप जाता है ना, उदों सच्ची मुच्ची अपनी उम्र भी लकान लग पैंदा, सारे नहीं, वो डर लगन लग पैंदा मौत दिसदी पई। ते फिर कई बंदे 60 टप के ना कहने बस हुण अगले जन्म जी नहीं होए। गुरु अमरदास इन्नी चढ़दी कला च कहें तां की होया, जे तेरी उम्र 60 तो टप चुकी, तू गुरु कोल आ, तेनू वो अवस्था दे देगा जिहड़ी जवानां नूं दित्ती जांदी है। इस करके अज मैं तां इहनूं चुनिया, क्योंकि वो सानू बुढ़ेपे की निराश तो जो बाहर कढ के परम रस दे विच जोड़ दिंदे आ गुरु अमरदास। गुरु नानक साहब का आगमन आप सब नूं पता है सन 1469 का है।
अपना जी राय भोई की तलवंडी, जिन्हों अज की पंजाबी च असीं ननकाना साहिब कहने, लिखे हुए उत्ते ननकाना साहिब, पर असली नाम इहदा ननकाना नहीं, असली नाम है ननकायण, याद रखियो। पर जदों पंजाबी लिखा ननकाना बनाता ना जी, ननकायण है तो तलवंडी, राय भोए की तलवंडी, राय बुलार के फादर की तलवंडी। ननकायण नानक आयण, ये दो लफ्ज़ों तो लफ्ज बने ननकाना, नानक का अर्थ गुरु नानक साहब ते आयण का लफ्जी अर्थ घर। ननकायण राय बुलार ने रखिया, कहता ये मेरे प्यो की तलवंडी नहीं, मेरे मुर्शद का घर है। नानक आयण एक तो शब्द बनया ननकाना, पर आप ननकाना से भी कहने सारे जी, कोई ये नहीं मैं गलत कह रहे आप। नानक आयण हजूर का आगमन 1469 में होया। माझे दे ऐन अजकल तो तुम समझो जी बार्डर के रीच कह लो। 1479 में 79 बाबा तेजभान जी भले, माता रूप कौर जी, कई थावां ते नाम का थोड़ा फर्क लगता, पर पिता जी का जिक्र तो आया ना, भलो भुआल तेजो तनु, इसका मतलब बाबे तेजभान का पुत्र। गुरु अमरदास के पिता का नाम सन्मानयोग बाबा तेजभान जी है। मां का जिक्र रूप कौर किया है। उन्हों का आगमन जन्म 1479 में पिंड बासर के होया है। आप चौहाल के नेड़े जी, बाबा बुढ़ा साहब की बीड़ अमृतसर के एरिए जी। 1479 10 साल गुरु नानक साहब तो छोटे ने। पिंड बासर के उस तो बाद मैं एक होर बेनती कर दिया, सन 1504 में भाई लहना जी का आगमन, अजकल मालवा कह लो, मालवे की धरती ते मुक्तसर के नेड़े मत्ते की सरां, नागे की सरां जिन्हों कहने, उथे भाई बाबा फेरू जी के घर होया। 25 साल गुरु अंगद देव जी गुरु अमरदास तो उम्र करके छोटे ने। अगे देखो आप बाणी देखांगे थे, होर बड़ी बख्शिश की महाराज। बाबा अमरदास जी 4 भरा सन, ये सब तो बड़े सन। बाबा अमरदास जी ये सब तो बड़े सन। 40 साल के करीब इन्हां दा समा जिहड़ा अपने परिवार च घर ही लंघदा है। इन्हां दा 2 तरह का किता सी जी, एक खेती करना, जिवें अपने पिंडां च आपां खेतीबाड़ी करते सन, कोई सज्जन कहते दुकानदारी भी करते सन। पिंड बासर के बाबा अमरदास महाराज इन्हां दे 40 साल के करीब, ते इन्हां दी जिहड़ी शादी है ये 1502 नूं, ये बार्डर के उत्ते बिल्कुल, मैं उस पिंड च कथा करके आया, मैंने इस गल की खुशी है। बार्डर तो बिल्कुल नेड़े दिसदा बार्डर पाकिस्तान। उस पिंड का नाम है सनखत्रा, माझे। उत्थे गुरु अमरदास महाराज जी का विआह होया है। उन्हां दे सन्मान योग जिहड़े महल ने, उन्हां दा नाम है माता मनसा देवी जी। गुरु अमरदास दे, चलो असीं महल कहने जी, पत्नी की थां ते ना, माता मनसा देवी जी महाराज जी के घर 2 बेटे ते 2 बेटियां। हाँ जी, ये बाबा मोहन जी, बाबा मोरी जी, बीबी दानी जी ते बीबी भानी जी। एक दिन मंजी साहब कथा करदे हां, एक बच्चे ने सवाल किया, सवाल बड़ा सार्थक सी। वो कहता भाई साहब तुसीं क्या भी बीबी भानी जल विआह होया गुरु अमरदास महाराज जी की बेटी, ते जदों बीबी भानी का जन्म होया गुरु अमरदास की उम्र कितनी सी? वो बच्चा सी। मैं सोचा भी गल तो वाकई सोचनी सी कि सोचा नहीं इस तरह। हुण गुरु रामदास का आगमन जिहड़ा वो सन 1534 का है, सन कह रहे। ते बीबी भानी उन्हां तो छोटी ने ना, 2-4 साल 5 साल चलो ना कहिए। हुण तुसीं 1479 ते 1534, 34 साल ये ते 21 साल हो, हाँ जी 55 साल के करीब हो गए ना। इसका यदा मतलब कि जिस वक्त बीबी भानी दी जन्म होया
वाहिगुरू जी इस तो ज़्यादा ही मनीए 1534 तो गुरु रामदास का हो गया, इन्हां तो छोटे होणगे ना बीबी भानी जी, फिर इन्हां दे अगे जाएगा जी 1539 कह लो या 38 कह लो। इसका मतलब गुरु अमरदास महाराज उस वक्त 60वियां दे नेड़े होणगे जदों बेटी का जन्म होया। ये क्यों जी 60 साल की उम्र च? हाँ बीबी भानी कोई आम रूह नहीं, तो संजोग बनिया जिस नाल परनाई जाने। याद रखो ये विधाता ने ही समा निर्धारण किया हुआ, ये थोड़ा भावना रपा लेके। बाबा अमरदास 40 साल घर च कढ़े, खेतीबाड़ी फिर लगन लग गई, रहिंदे थोड़े थोड़े उदास उपराम जे रहना। उस वक्त एक मन च आया मना घर का काम हूँ भरावां भी सांभ लिया, तो किन्ना चंगा होवे मैं 6 महीने घर रहा तो 6 महीने गंगा की यात्रा करा। ये 6 महीने पैदल जाते होंगे सन, बिना किसी किसी रथ के। इतिहास कहता बिना वाहन तो, कोई घोड़ी नहीं, कोई गड्ढा नहीं, कोई रथ नहीं, इन्होंने चलना करना। गीत भजन गाते सन गंगा दे जी, गंगा के भजन गाते जाना। पर एक मैं तुम बेनती करांगा, जिस अंदर प्यास पैदा होगी ना समा लगता है, पर रब मंजिल जरूर बख्श देता है। सच्ची लो बंदा हो सकता है भटके भी, पर जदों अंदरों तड़प होवे ना, सच्ची इश्क होवे, तेनों मिलना है। सच्ची वे पड़ा दर पड़ा रब इहो जिहा ढो ढुका दिंदा, बंदे नूं मंजिल जरूर मिलती है। सियाने के लोग कहते सन जिसके अंतर चाह है उसी को राह है, और जिसके पास राह है उसी के पास दरगाह है। जिदे अंदर चाह है ना, चाह का अर्थ पसंद नहीं है, चाहना जी इच्छा हुण अंदर की इच्छा में शांति मिले। वो तीर्थ स्नान कोई पूजा पर जा नहीं रहे, मेरी पूजा हो, भजन गाते आ, दिन ब दिन तड़प बढ़ती है। उन्होंने जीवन जो घटनावां साडी तवारीख ने सांभियां ने, उंज की वापरिया 20 साल किसी को कोई पता। 19-20 साल असीं कहने, 2 घटनावां ने वो मैं जिक्र सवेरे भी करा। एक तो मेरा पिंड होता है, महिमा प्रकाश विच मिठड़ा पिंड लिखिया, मेरे पिंड गया, उत्थे एक पंडित सी दुर्गोदत्त सारस्वती भिंडी पंडित सी। वो दुर्गा पंडित उन्हें घर च बनाई सी, जिवें आपां सरां या धर्मशाला बना दी। आउण जाण वाले जिहड़े राही सन ना जी, ਉਹਦੇ को रोकते सन, वो प्रशादा पानी छकाते सन, ते राही जिहड़े सन अपनी हैसियत मुताबक कुछ ना कुछ उन्होंने दान पुण्य जां कह लो भी उसकी रोजी का साधन का सेवा च हिस्सा पा जाते सन। बाबा अमरदास उत्थे रुके। हुण ये भी मैं बेनती गुरु ग्रंथ साहिब को करांगा, क्योंकि मैंने पता है जो मैं कली साह की सुनाई ना कहना ज्योतिष वाले पासे धक दिता सानू बामणवाद वा। जो गुरु ग्रंथ साहिब बोलणगे ना फिर शक नहीं करना चाहिए, तो वो बोलन जिन्होंने गुरु अमरदास का चेहरा देखा हो। हुण उत्थे मिठड़े मेरे पिंड च आराम कर रहा, वो पंडित दुर्गो ने हजूर का चरण देखा। वो ज्योतिष विद्या का माहिर सी, झोला छाप नहीं हथ वेखण वाले, इत्थे एक विद्या है ना जी। उन्हें वेखण तो बाद वेख के हैरान हो गया। महाराज उठे, अगे जान की तैयारी की, कुछ माया देन लगे। गुथली पहला से ना, एक याद रखियो तो लंगोटी होंदी सी, लंगोटी वांसली होंदी सी जी। ये जिवें ये पतली जी होंदी सी थैली, उहदे च मोहरा पाते सन चौड़े का, तो उन्होंने लक नाल बंद होंदे सन। यदा गुरु ग्रंथ साहिब जिक्र है, कबीर कौडी कौडी जोर कै जोरे लाख करोड़, चलती बार ना कछ मिलो लई लंगोटी। तो वो जो बंदा मरिया ये होर कॉन्सैप्ट है कि बंदा रात को सौन लग्या भी बंद के सौंदा, न्याणी ना किते देख लैन है जी। लोग के गिन के पांदा। महाराज कहते मरिया जो वेख्या भी बापू पूरा आ गया, घर गया कि रौला ना पाओ, पहले तो लक नाल पैसे खोल दो। महाराज कहते लोग ढा भी तां मारते हैं, पहले लंगोटी खोल के। ये गुरु ग्रंथ साहिब कौडी कौडी जोड़ के जोड़े लाख करोड़, चलती बार ना कछ मिलो लई लंगोटी। तो उन्होंने थैली च गुथली च पैसे पाए।
पंडित दुर्गो ਨੂੰ आवाज दे के कहते ना मतलब पहला भी जाते रहे ना तो रुके ने कह लगे भाई सज्जना आ लै तेरी सेवा तो इन्नी साड़ी प्रसाद पानी रहन तू थां देना मंजा बिस्तरा देना। पंडित दुर्गो अगे पैसे ले लेता सी। महाराज ने कहा पैसे कहता जी अज नहीं मैं लैने। मैं चलो सतगुरु ही कहांगा भावें मैं बाबा अमरदास कहने दिल नहीं करता। मैनू पता वो समा जिहड़ा जे असीं आगमन दिवस मनाने तो घटनावां तो जन्म तो बाद ही वापरियां ना फिर सतगुरु रूप सानू स्वीकारना चाहिए भावें साधना चाहिए। कह लगा अज नहीं लैने जी पैसे। महाराज कहने क्यों रज गए कहना नहीं काम तो यही है चलो संगत तुसीं आउंदे हो तीर्थ यात्री दे जाते हो। चुप कर गया। हजूर ने कहा थोड़े ने कहना मैं तेनों सच दसा ही कल्याण। कह लगे दसो। पैर वाल देख कहता वेरी विद्या मुताबक मैं एक कन्फर्म नहीं एक था पर दो गल्लां हो सकदियां मेरी विद्या मुताबक आने वाले समय जहां तक चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। दूजी गल जहां अध्यात्मकता च रूहानियत के शिखर ते पहुंचोगे तुहाडे कोल वो खजाना आवेगा जिहदे नाल दुनिया का पार उतारा होवे। महाराज हस गए कह लगे चल अज तां लै कहना मेरे नाल वचन करो कि जिस दिन तुसी उस चीज नूं प्राप्त कर लोगे चाहे संसारिक होवे चाहे अध्यात्मक मेरे नाल वादा करो जो मैं मंगांगा तुसी मैनूं दिओगे। महाराज कहन लगे जा तेरे नाल वादा कीता सी तां गंगा मैया दे उपासक हां क्योंकि उत्थे टिकिया सी अंदर जो मंगेगा देंगे। मैं सवेरे अर्ज करांगा फिर उन्हें मंगिया भी। महाराज गए 13-14 साल बाद गए जी फिर क्योंकि 12 साल तो गागत हुई ये 12 साल तो पहला दी घटनावां ने गुरु शरण में आउण तो। हुण इत्थे सवाल उठदा जी की वो पद्म सी। हाँ गुरु ग्रंथ साहब ने पैर च नहीं किया। गुरु ग्रंथ साहब सज्जे हाथ च कहंदे आ। एक पाठ है बारज कर दाहन है सिद्ध सन्मुख मुख जोव है। ये भट्टां दा वचन है याद रखियो ये वो भट्ट कह रहे ने जिहड़े एक साल ज्ञानियां नूं पंडितां नूं पखंडियां नूं सुन सुन के कहंदे ने लोको गुरु अमरदास को आया अंदर दी तसल्ली हो गई। रहो संत हो टोल साध वो तेरे डिठे सन्यासी तपस्या मुखो ये पंडित मिठे बस एकों फिरो किरण परचा परचो लायो कहते हैं कहती सुनी वैद को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हो क्या कहूं गुर दई मिलायो भिख्या जिव तू रखे ते वरहु प्यारो। ये सोइया वो कह रहे जिन्हें दर्शन किए हुण ओहदे चों कहंदे ने बारज कर दाहन है कहंदे सज्जे हत्थ विच गुरु अमरदास दे पद्म है। बारज कर दाहन है सिद्ध सन्मुख मुख जोवै दर ते देखना कहना लोगों सिद्धियां गुरु अमरदास का मुख देखदियां ने क्यों साडी खातर तां लोग इन्नियां माला इन्ने भोरे इन्ने छिले कटदे आ सानू पाउण लई असीं तेरे बूहे ते खलो के मुंह वेखदियां सानू भी कोई सेवा दसो। महाराज सिद्धियां रिद्धियां की परवाह नहीं करते। बारज कर दाहन है सिद्ध सन्मुख मुख जोवै रिद बसै बावांग रिद रिद्धियां बावांग दर ते खब्बे पासे खब्बे हाथ च रिद्धियां ने सज्जे हाथ विच महाराज जी दे पद्म है सिद्धियां मुख वेखदियां ने जो तीन लोक अंतर मुख है तिन्ना लोकां नूं छलन वाली माया गुरु अमरदास दे चरनां विच खलोती हुई है। इस ढंग नाल मेरी बेनती सुन खुश बड़े हो गए क्योंकि प्रसन्नता सी भी ये जो कह रहे दूजी घटना ने बस अंदर जोड़ के रख दिता। हुण सानू मैं सच्ची लो जिन्ने को पुरातन ग्रंथ गुरमुखी च मिले उस विच सिर्फ ये दो घटना का जिक्र 19 सालों च और कोई जिक्र नहीं है। हुण अगली गल एक होर मैं बेनती करांगा जे जोर नाल किसी नूं बंदगी की दात मिलती होवे सारे ना ले लैण। ये जदों समा आउंदा दात उदों ही मिलती है। मैं एक नुकता होर आप कोई गल नैगेटिव नहीं करनी पॉजिटिव। हुण ये सुन लिया
दूजी घटना जिंदगी च वापरी, इशनान करके आ रहे सन तीर्थ ते गंगा ते, एक मिल गया साधु। कई सज्जन कहते ने वो उदासी साधु सी, कुछ कहते ने वो साधु जिहड़ा सी अतीत सी। इकट्ठे गलबात करनी, ख्याल बड़े चंगे सन बाबा अमरदास जी के। वो रस्ते च गलबात करते गए, कई दिन इकट्ठे रहे। अखीर ते जो वापसी ते आए ते बाबा अमरदास उस साधु नूं कहंदे ने, आओ जी तुसी रात मेरे घर रह के जाओ। इन्ने दिनों के इकट्ठे उस वक्त उन्हें कहा जी चलो, चले गए। जदों घर गए तो उन्हें पानी मंग लिया। साधु ने जी पानी दे दो। उन्होंने जल चा दिता ते उन्हें जल पकड़िया। इतिहास कहता पानी पकड़दिया उन्हें पूछा जी तुहाडा गुरु कौन है? इन्ने दिनों का पूछे ही नहीं, आपां गल्लां गंगा मैया दी कीतियां। गुरु कौन, मुक्तिदाता कौन? बाबा अमरदास 59 टप चुके उम्र ते अखां भर के कहंदे जी गुरु की तलाश है, गुरु लभा नहीं। वो कहता फिर काहदा तीर्थ इशनान तेरा? ਇਹਦਾ मतलब याद रखियो, तीर्थ गुरु तो बड़ा नहीं हुंदा, गुरु तीर्थ तो बड़ा हुंदा। इत्थों तक कहो कहे कबीर को भया उदास, तीर्थ बड़ा के हर प्रश्न विच ही उत्तर ने। वेद बड़ा के जहां ते आया, ब्रह्मा बड़ा के जा सुपाया। जो किते फिर मौका मिले यदि कमाल इतनी दी तो कुछ प्रश्न अगे नाल हुण वेद बड़ा के जहां ते आया। सवाल है ना, वेद बड़ा है कि जिथों आया वो बड़ा है, ते अगे फिर उत्तर इहदा बनेगा जहां ते आया। ब्रह्मा बड़ा के जहां सुपाया। ब्रह्मा वड्डे ने कि जिन्हें ब्रह्मा नूं पैदा किया वो बड़ा, ओहदा उत्तर बन जाएगा जिन्हें पैदा किया। हुण मैं फिर बेनती सुनो कि जी अजे गुरु लभ रहा हाँ। उन्हें क्या फिर मेरे नाल तू इन्ने दिनों का तुरिया, तेरा कोई गुरु नहीं, की जपना तू? कहंदा गंगा मैया दे भजन। कहना उम्र कितनी लंघी? कहने लगे 59। कहने लगे हुण तां फसल भी पक गई, धौले आ गया, अजकल इनू वढ ही पै जानी है। इन्नी गल कह कर तेरे जैसे नगुरे का संग करके मैंने अपनी यात्रा भ्रष्ट कर ली। कह के तोड़ गया, तेरी संगत कर गई। प्यारो एहो जी बोली मार गया अंदर। बाबा अमरदास का हिरदा कोमल सी, कठोर नहीं सी। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ सख्त घालना, मैं कई सोचना अपने वर्गे कहना वो 12 साल गागर किवें ढो सकदा? वो याद रखो 19 साल तो बिना जुत्ती तो गंगा जाते रहे आ। ये तो सच्चा गुरु है जिहदे कोल तुरिया अंदर नूं आत्मिक सुख मिलदा पे। उन्होंने इन्ने शब्द कहे कि तू नगुरे हो। मैं एक तुहानूं बेनती खत जोड़ के करनी, मैं उत्थे भी गल कीती सी, मैं फिर रिपीट कर लगा तीजे दिन गल। अमृत कोई छकदा नहीं छकदा, ये ओदा अपना निजी फैसला हो सकता है, पर कदी अमृत नूं खंडन ना करियो प्लीज। अमृत वेले मैं नहीं उठदा ते मैं अपनी कमजोरी नूं गलत व्याख्या कोई कर रहा। अमृत वेला हुंदा ही नहीं। फिर बेनती है, मैं नाम नहीं जपदा ते क्यों इंटरप्रेशन गलत कर रहे? नाम तो हुंदा ही नहीं, जप ते हुंदा ही नहीं। एक बड़ी स्पष्ट गल जो गुरसिखो, ये दौलत, ये पैसे, ये पदवियां, हो सकता गल सख्त लगे, ये जितन अखा मीटियां सब कुछ ही मिट्टी जे। अखा मीट के गुरु वाले बन के बाणी पढ़ोगे, अखा मीटन तो बाद भी बाणी नाल चलेगी। इन्हें सारा साथ नहीं सकता। यही कारण कि आसना की वार ध्यान, ये मैं तुम कहना निजी फैसला क्यों किया? सिक्खी विच धक्के नाल लूड़ के अमृत नहीं छकाया जाता। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ 7 ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਵੈਸੇ 7 ਹੁੰਦੇ ਆ, 5 ਪਿਆਰੇ, 6ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 7ਵਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਦੇ, 8 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। उस वक्त 5-7 विचों एक सिंह फिर गुरु साहब की ताबिया बैठ जाता है। उस तो बाद
एक एक जना मत्था टेकदा ते फतेह बुलांदा, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये अमृत बलाखियां दे सामने नहीं हुंदा। हाँ जी, ये सिर्फ मैं वाहिगुरू जी गुरु दे भेद गुरु जाने, मैं इस करके कह लगा भी वो रीत की है साडी। उस वक्त ताबिया बैठा पुछदा जी, खालसा जी तुसी नितनेम करदे हो, तुसी अज पंजां शामिल हो लगे हो, बज्जर कराए ते नहीं कोई कीती, दसवंध कढ़दे हो, नितनेम करदे हो, नाम सिमरन का अभ्यास करदे हो। जदों वो सारियां गल्लां हाथ जोड़ के खलोंदा जी जी मैं करना, फिर कहने मत्था टेक के इधर खड़े हो जाओ। इनू कहते हैं पंजां दी सुधाई हुई है। इस तरह होंदा है। ये जो सत्तां दी सुधाई हो जाती है ना जी, उदों बाद फिर संगत अंदर होंदी अमृत बलाखी। मैं उस दिन स्टॉकसन सी कथा करदे, मैं क्या गुरमुखो खला ये ना कहो कि सतगुरां ने अमृत दिता, शस्त्र दिते, खालसा बनाओ गुरमुखो। सब तो वड्डी किरपा उस दिन ये हुई जेड़े 10 पातशाहियां तक उदों गुरु गोबिंद सिंह जी तक सिर्फ एक शख्सियत ही नाम दृढ़ कराती सी। उस दृढ़ता सर्व व्यापक कर दिता। जिथे 5 गुरु के लाल कट्टे होण उथे गुरु की रीत निभा सकते हैं। ये बड़ी बड़ी कृपा की। इस बख्शिश में फिर बेनती कर सुनो, वो 5 प्यारे हुण जिवें कहा ना जी, गुरु ग्रंथ साहब जिथे मर्जी दर्शन करो हर थां गुरु। हालांकि घटना ये आनंदपुर साहब वापरी, केसगढ़ की पहाड़ी ते वापरी, केसगढ़ किला नहीं जी, क्योंकि इस कहते ना केसगढ़ किले च नहीं होंदा। ये इमारत तो शायद दुआबे दे सिंह हो गए, बाबा हरी सिंह जी कहाड़पुरीए। ये बिल्डिंग जी हुण चलो वधारता पहला उन्हें बनाई सी। ये पहाड़ी से किले सन। आनंदगढ़ के राखी की 4 किले सन, लोहगढ़, तारागढ़, होड़गढ़, फतेहगढ़, ये किले सन। नरबोगढ़ भी किला दूर है। आनंदपुर साहब का जो आनंदगढ़ का किला है, जोड़ा केसगढ़ है, ये पहाड़ी से सतगुरां ने तंबू लाया सी। तंबू ला के घटना वापरी। उत्थे पंजां विच गुरु साहब ने अपना तेज प्रताप टिका दिता। अज भी रहने वाले, कहने वाले, बंदगी वाले, मैं फिर आपको कहूँगा कि अमृत छकना गुरु घर दे विच नाम दीख्या है, नाम दृढ़ है। 5 प्यारे नाम दृढ़ करांदे ने। फिर बेनती इसे करके आसा की वार की पहली पौड़ी, मैं पिछले दिन क्या पौड़ी तो परमात्मा नाल संसार की रचना नाल संबंधित है। उहदे गुरु शब्द ही कोई नहीं होंदा। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाहो, दाता करता आप तू तुझ देवा करे पछाओ, तू जान होई सब से दे लैसा जिंद कवाओ, कर आसन डिठो। गुरु शब्द है नहीं आया ना, इस श्लोक नाल गुरु वाले ने तेन इसका मतलब जो आप ही ने आप समझना है गुरु को जाई। पहला श्लोक के बल खारी गुर अपने द्योहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार। महला दूजा, जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चन्न खुंदियां गुरबिन और अंधार। अगे महला तीजा, नानक महला पहला, नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत, छुटे तिल बुवाड़ जो सुनिया अंदर खेत, खेता अंदर छुटिया कहो नानक सौ ना। इस तरह कहो नानक सौ ना, फलियां फुलियां बपड़े भी तन विच सुवा। इन्नी गल उन्हें कहती तू गुरु वाला नहीं। एवं तीर्थ यात्रा प्यारो बाण समझो भी अनियाला तीर बच गया। मैं 5-7 मिनट तुहाडे लैणे ने, आप लड़ी कल तक ही संपूर्णता करांगे जी। मेरी इच्छा सी भी 2 कथा च गुरु अमरदास जी के दर्शन हो जाए माड़े जे, ये बाणी दे जीवन पक्षों भी। हुण उत्थे वो गल कह के चला गया वो साधु, ये नहीं कह दी बाबा अमरदास तो रात रोटी नहीं खाती। जिवें परेशान हो जाता बंदा, बिस्तरा भी चंगा ना लगे, घर दे जी पुछन भी अगे आउंदे सन खुशी च इन्ने प्रसन्न, की हो गया प्यारे बेचैन रात को मंजे ते पै गए। वाकई मना जवानी तो लंघ गई सारी, 19 साल तो लंघ गया, तुरदी
कदी सोचिया तू गुरु वाला बन? उस रात कदी उठ बैन, कदी बह जान, कदी घूमन लग पैन। अमृत वेले की होया, सक्के भरा के घरों आवाज आनी शुरू हो गई, क्योंकि बीबी अमरो गुरु अंगद साहब की बेटी, फिर बीबी अमरो गुरु अंगद साहब की बेटी गुरु अमरदास के भतीजे नाल विआही है। उहदा नाम भाई जस्सू सी, इन्हां दे भतीजे का। हुण कित्थे मेरी बेनती है, गुरु अंगद साहब गुरता गद्दी ते भी तुसीं दसो, घर जदों नूंह आई होवे, अपने घर बेटी बाहरों आए, जदों ब्याह के लियाउने आ, भतीजा लियाओ, पुत्र लियाओ, ये तां पता ही हुंदा ना इहदा प्यो की करदा, पता ही हुंदा ना इहदे पेके की करदे ने, पूरी पुछ पड़ताल। मैं कहना वेखो कमाल दी गल, जिन्नी देर तक समा नहीं आया गुरु को जान दा कि अमरदास गुरु जी नूं पता नहीं कि गुरु अंगद साहब गुरु ने। झूठी गल नहीं, अजे सबब संजोग नहीं बने, अजे नदर नहीं कोई, वक्त आएगा तां जाणगे। हुण उत्थे जदों अमृत वेले बीबी अमरो उठी जी, उन्हें पहला जपजी साहब का पाठ किया, पर उंज इतिहास कहता उन्हें पाया रेड़का। रेड़का आप समझने नहीं, आई शाम तो समझ गया, अजकल रेड़का दूजे पासे चल पे, जो बंदा प्रॉब्लम रेट होंगे ना, उन्होंने कह रहे रेड़का पा के बह गए। रेड़का एक अध रेड़का होंदा सी, एक रेड़का नहीं। हुण उत्थे जदों उन्होंने दुध रिड़कन लगे, सीधी गल मधानी पाई, बीबी दुध रिड़कन लगी। हुण मधानी की आवाज़ तुहानूं सब नूं पता है, अंदरों जदों दुध छलकदा सी उहदी आवाज़ बड़े कमाल दी लगदी सी। चाटी जदों दुध छलकना, मधानी की आवाज़, उस आवाज़ की कह लो सुर ते बीबी ने शब्द शुरू कर दिता। वो शब्द है मारू महला पहला, अमृत वेला करनी कागद मन मसवानी, बुरा भला दो लेख पै, ज्यों ज्यों किरत चलाइए त्यों चलिए, तौ गुण नाही अंत खरे, चित चेतस कीनी बावरिया, हर बिस्र तेरे गुण गलिया रहाओ, जानी रैन जाल दिन हुआ, जेती घड़ी फाही तेती, रस रस चुगे निस्बास है, छूट समूड़े कवड गुणी, काया आरन मन विच लोहा, पंच अगन तित लाग लगी, पंच अगन तित लाग रही, कोयले पाप पड़े तिस ऊपर, मन जलिया सन्नी चिंत भई, भया मनूर कंचन फिर होवे, जे गुण मिले तिने हा, एक नाम अमृत ओ देवै, तो नानक त्रिष्टस देगा। बीबी ने उच्ची आवाज शब्द पूरा कर दिया, फिर तो पड़ी वो तोकसी, भया मनूर कंचन फिर होवे, उच्ची आवाज क्या, जे गुर मिले तने हा, शब्द पूरा कर रही सी बीबी जी। एक नाम अमृत ओ देवै, तो नानक त्रिष्टस देगा। ओ बीबी शब्द तो बाद चुप कर गई। एदा मतलब याद रखो, ये शब्द नितनेम की बाणी चाहिए नहीं, करनी कागद मन मसवानिया, मैं अर्थ करके जाऊंगा ये नितनेम तो आंदे ही। एक गल कह रहे असी लड़ने फिरने इन्नी पढ़नी इन्नी नहीं पढ़नी, ਇਹਦਾ मतलब उदों गुरसिख ਜਿਹੜੇ शब्द कंठे ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਤੋਂ ਢਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਵੱਧ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਕੱਲਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ, चलो मैं अपने ग्रंथी साहब ने विषय पर जिक्र करके गया सब, भाई नरिंदर सिंह सरी गुरुद्वारा दो गुणवार सुनिया होना तुसी, सिंह बड़ी सेवा करता बाहर, उन्हें 2 अखंड पाठ एक चौंकड़े की कीते आ। मैं ऑन लाइव कह रहा भरोसे ना बोल के कीते 38 घंटे च किया, 36 घंटे च किया। वो कितने दिन पहला रोटी कढ़ानी शुरू कर देंगे सन जो करना सी। गुरु साहब ने दा ये शब्द बीबी अमरो ने गाया। याद रखियो अमृत वेला है, शब्द गुरु नानक साहब का है।
ते पढ़न वाली गुरु अंगद साहब का खून है, ते सुन वाला वो है जरा सारी रात बेचैनी च लंघिया गुरु किथों लभे। सारे सबब बन गए। शब्द सुन तो बाद बाबा अमरदास स्कूल चले गए। पुराने समय एक तो घर के सब तो बड़े सन बाबा अमरदास जी, ये सौरे का भरा कहो सब तो बड़े, ते अदब बड़ा सी घर च। जदों कोल गए तो बीबी नूं आवाज दे के पुत्री शब्द वरते, पुत्री इतिहास से धीए मैनू तू मेरे मुंह च अज अमृत पा दिता मरदे, ये शब्द सी मेरे मुख तुसी अमृत पा दिता। उन्होंने अदब सत्कार ने कहा जी पिता जी की बजुर्ग नूं जो ना वरदे होणगे। उन्होंने कहा पुत जो पढ़दी से की सी, कहने मेरे गुरु नानक साहब की बाणी है, ये गुरु नानक साहब के बचन ने। कहने मैनू अज लगा जिवें मेरे अपने दे ने, ये मैनू अज लगा मेरा अपना कोई। सारी रात मैं बेचैन सा, मेरे अंदर नूं किसी ठंड पहुंचाती। पुत्र मैनू दोबारा पढ़ के सुनाई नहीं, मैनू सुकून मिले, इंज लगा मेरा अपना कोई। ये गल याद रखियो, जदों समा हुंदा है ना, एक दिन मैं क्या कोयल कभी अपने बच्चे थोड़ा आंडे अपने आलम च नहीं देती। ये भाई साहब ने शब्द वरते ने गुरदास, कोयल जदों आंडे देती है एक कामनी दे आलमी च देती है, जी कां की। उंज मैं कई विद्वाना पूछा भी कां की मदीन की है, वो कहते कां ही होंगे, पर भाई साहब ने कामनी शब्द वरते, कोयल पाला कामनी। वो अपने आंदे कोयल कां की जी मदीन कह लो, कामनी दे आने जिंदी पर चला के नहीं नालों दे आने बाहर सट दी, घट नहीं देती गिनती च। कामनी उन्हां आंडियां ते बहिंदी है, ओदी बॉडी दे राही ही कोयल दे बच्चे जिहड़े ने आंडियां च मुकम्मल शरीर धारण करते हैं। समा हुंदा है, कोयल चुपरे की चार चुपरे घूम जाती है। जदों समा आउंदा है आंडा टुटदा है ते कोयल दा बच्चा कामनी दे बच्चों नाल बाहर आ जाता है आंडे च, पर बोलता कोई नहीं। कां दे बच्चे कां कां कर लग पे, वो नहीं बोलता जी, वो पिछे तुरी जाएगा। कामनी दे बच्चों नाल कोयल दा बच्चा तुरदा है, पर जदों कोयल नूं पता लगता भी है अंदर दी ज्ञान सारा, कोई बंदा नहीं दसदा भी बच्चा का जन्म हो गया है, वो फिर ओदे नेड़े आके दर्द भरी आवाज विच कूकदी है। जदों कोयल कूकदी है बच्चा मां की आवाज पहचान के कान छड़ के मां पीछे तो पैदा। गुरु साहब कहते, भाई साहब कहते गुरु ने ज्ञान कोयल वर्गा दिता। इस कामा रौली च बहुत कुछ सुनाई दिंदा है, पर जिदन अपने गुरु के शब्द की आवाज सुनाई दिंदी है ना, बंदा फिर कामा रौली छड़ के गुरु पीछे चला जाता। अज शब्द सुनिया, कोयल पाले कामनी मिलता जाए कुटुंब सियाना। भाई गुरदास साहब कह लगे पुत्र मैनू शब्द सुना। गुरु नानक साहब मैं तुहानू क्या किथे ने, इसका मतलब कोई जानकारी नहीं, सिर्फ धुनों के पक्के सन गंगा। कह लगे वो तो सचखंड पिया ना कर गए, चोला बदल गए। अजकल साडे पिता जी ने अपने पिता गुरु अंगद देव जी का जिक्र किया। महाराज सच्ची लो जी इन्ने विराह चाहे बाबा अमरदास कहते तू मेरी धी है, एक तो मैं शब्द दोबारा सुना। मैं एक तुहानू बेनती करांगा, वैसे तो मुंडिया भी चाहिए, बच्चों कह लो जी जेडे मुंडे आप कहने चलो मर्द बना, हाथ जोड़ के बेनती जी धियां नूं सहज पाठ की संथ्या जरूर दिओ, क्योंकि धियां ने अपनी हयाती विच ना 4-5 पीढ़ियां तक जानियां ने बाणी करके। सुनो फिर बेनती, ये नहीं मैं कहता भी मुंडिया ना दिओ तलीम, ते अगली गल सारा वरतारा मनदा है। साडे कहण ते न्याणे
ये सच्ची है जी। बाहर मुखी रख लैणगे रहत, बाहर मुखी चल पैणगे, पर अंदर का भेद नहीं ज्यादातर देंदे। क्यों? क्योंकि अंदर में कोई होर खिंची फिरदा है, ते जे उस अंदर नूं शब्द की खिच पा देंगे ना, याद रखियो गुरु नाल जुड़िया दुनिया की वासना अपने आप मुक्त हो जाएगी। जुड़ांगे तो टुटांगे ना, टुटन की गल तो सारे करने, भी छड़ दो भी छड़ दो। जे किते हो सके तुहाडे कोल भाई साहब ने गुरुद्वारे चाहिए संथ्या जरूर करा। दूजी गुरमुखी, ये मैं उत्थे भी क्या आसान गए सन सारे गुरमुखी, उत्थे मैं बेनती की जी भी हर गुरुद्वारे विच वड़दियां सब तो पहला गुरमुखी का बोर्ड लगा होना चाहिए भी आ 35 अखर ने जिन्हां विच सतगुरां ने बाणी लिखी है। गुरमुखी ते गुरु साहब की अंकावली होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किवें पाना। भाई साहब कहते होंदे सन भाई वीर सिंह नूं, जदों पूछा जी बाणी कमान लई की कुछ चाहिए, वो मैनूं गल एडी चंगी लगी, कह लगे 2 गल्लां चाहिदियां ने, एक जीवन गुरमुखां वाला चाहिए ते दूजी गुरमुखी आउणी चाहिए, सिक्खी अपने बंदा कमावे। गुरमुख जीवन ते गुरमुखी, मैं पंजाबी च कह रहा, आपको पता है पंजाबी तो फारसी में लिखी जाती है। हुण साडा दुकान ते हो गया जी, मैं यूपी जाना कथा कर, उत्थे जिन्ने बोर्ड साडे लाए ना सारे देवनागरी च वो लिख लिख लाई जाते, क्योंकि न्याणे गुरमुखी पढ़ नहीं रहे। इस करके मेरी बेनती है जी, गुरमुखी बहुत जरूरी है। ये सतगुरु मेहर करे। मैं फिर उस विषय पर आवा, उन्होंने कहा जी गुरु अंगद साहब इस वक्त ने गुरता गद्दी ते सी, फिर उन्होंने कहा बेटा मैंने शब्द दोबारा सुना। बीबी अमरो ने पूरी लय च ये शब्द पढ़िया, इस शब्द के अर्थ की ने, ये मैं कल के दीवान चर्च करांगा। ये अर्थ सारे अंदर दे करनी कागज जिहड़ा सी रोज आचरण कमा रहे हैं, कागज कहे मन साडा जिहड़े दे थॉट्स ने फुरने ने, ये शाही है। साडे फुरनियां दी शाही साडे आचरण दे उत्ते लिख रही है, जां चंगा लिख रही जां मंदा लिख रही। शब्द गुरु नानक साहब करनी कागज मन वसवानी, बुरा भला 2 लेख पे, जां चंगा लिखेगा मन जां मंदा लिखना, तीजी गल तो नहीं लिखनी कोई, जां चंगा सोचेगा जां मंदा सोचेगा। फिर वो जो रोज फुरने बनते आ वो संस्कार बन गए। हुण वो फुरने बंदे नूं खिंच के लई फिर गए। ये बहुत गहरे बचन ने जी। करनी कागज मन वसवानी, बुरा भला 2 लेख पै, ज्यों ज्यों किरत चलाई है त्यों चलिए, तो गुण नाही अंत हरे। जिमें जिमें तेरे संस्कार बन गए, सब तो पहली गल ख्याल तो शुरू होंदी है, फुरने तो तुम होंदी है। जिस बंदे दी फुरने शायद ठीक हो जाएंगे ना, याद रखियो दा जीवन जरूर ठीक हो जाए। ये हो ही नहीं सकता। अगला कहने जी मैं अंदरों बिल्कुल शुद्ध हाँ जी, बाहर की केड़ी गल। जे रुख यही कहे भी बाहर फलों फुलों की लोई करोगी, मेरिया जड़ा बड़िया कायम ने, अगले कहने चेते रखी जे जड़ कायम है तो बाहर फल आवेगा। जे ख्याल शुद्ध होंगे तो बाहर रह तो गुरु की आएगी। इस करके मैं बेनती करांगा, कल आपां गुरु अमरदास की सेवा कोई छोटी गल नहीं, 12 साल बिना नागा। इस करके नहीं की सेवा मैं गद्दी मिलेगी, ये थोड़ा सी 12 साल सेवा, ते अपने तो 25 साल छोटे ते भतीजा उन्होंने घर गया। इतों तक कल वेखांगे आपां खट्टी गुण वाली बीबी ने अमृत वेले कह दिता अपने घर वाले जुलाई ने, मैं इजात नाल जोड़ियो, इतिहास एक है कि छड्डो जी तुसी आराम करो, ये अमरू होना निथावा जरा कुरमा की घर रोटी की खातर बैठा। ये बोलियां सहनियां बड़िया मुश्किल। कल आप गुरु अमरदास के चरण परसांगे तो भट्ट कहते हैं जरा धन गुरु अमरदास कहेगा वो 2 घंटे जाएंगे। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर 11:30 जी, हाँ कल 11:30, उस तो बाद आना पहले से आ जाएंगे। भाई सब कीर्तन बहुत प्यारा करते हैं। आओ जी हम थोड़ा नाम जप लीजिए जी, सारे कृपा बेनती सारे बोलिया जी। गुरु
सतनाम वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
सच्चे पातशाह जी आप जी की हजूरी विच बैठदियां उठदियां बोलदियां मन करके इंद्रियां करके फुरनियां करके बहुत भुलां होइयां सुख मसपूर साध संगत बख्श देना। प्रबंधक वीरां दा धन्नवाद जी, आप संगत के दर्शन कराए। कल आपां फिर सतगुरु गुरु अमरदास की सिफत करांगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की तो कहो टल गुर सेविय दर्शन परसिय गुरु कै हर जन्म जन्म की कटिया उठे सच्चे पातशाह हर जन्म जन्म की कटिया। सतनाम श्री वाहिगुरू जी। तनासरी महला पहला। शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तीर्थ नाम जाओ तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। तीर्थ नाम जाओ तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुरु ज्ञान साचा थान तीर्थ, दस पूर्व सदा दसाएरा। हौ नाम हर का सदा जाचो, देह प्रभु तरणी तरा। संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना। गुरवाक निर्मल सदा चानन, नित साच तीर्थ मजना। साच न लागे मैल, क्या मल तोइए। गुणहार परोए किसको रोइए। विचार मारे तर तारे, उल्ट जोन न आवे। आप पारस परम दयानी, साच साचे पावे। आनंद आंदिन हरख साचा, दुख किलिख पर हरे। सच नाम पाया गुर दिखाया, मैल नाही सच मने। संगत मीत मिलाप, पूरा ना होनो। गावे गाउन हार, शब्द सुहावनो। साला साचे मन सतगुरु, पुन दान दया मते। फिर संग पावै सहज नावै, बैनीता संगम सत सते। आराध एक ओंकार साचा, नित दे चढ़ै सुवाया।
गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया। कहन कह सब कोय केवल आखिया। हाँ मूर्ख नीच अजान समझा साखी है। सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन माने मेरा। कूच करें आवे बिखला दे शब्द सच्चा गुरु मेरा। आखन तोट न भगत भंडारी परपुर रहा सोई। नानक साच कह बेनंती मन मांझे सच सोई। आखन तोट न भगत भंडारी परपुर रहा सोई। नानक साच कह बेनंती मन मांझे सच सोई। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।